वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 6। इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड देखेंगे। पहले इस चैप्टर को देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मैं हर बार बताया जा रहा हूँ पेयर, यानी इसमें कोई भी इक्वेशन के दो पेयर होंगे या कंडीशंस होंगे जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये अपनी प्रश्नावली 3.2 है और इसमें हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो है पिछली वीडियो की तरह ही है। एक वर्ड प्रॉब्लम है या फिर एक समीकरण दे रखा है जिसे हम कुछ ज्यामितीय निरूप जैसा या कुछ इसके आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड सेट यही होना चाहिए कि चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें दो चर होंगे और कुछ कंडीशंस होंगे, इन्हें हमें अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन 6 है। इसमें देखते हैं एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण दे रखा है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, दी गई है। दी चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो। राइट, तो इसमें नॉर्मल सी बात है कि हमें जो भी कुछ दे रखा है कि एक इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, पहले से ही इक्वेशन दे रखी है अपने पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू में 0। हमें कहा गया है कि एक ऐसी ज्यामिति निरूपित की समीकरण की रचना कीजिए जो प्रतिच्छेदी रेखा हो या इस समीकरण की रेखा को प्रतिच्छेद करती हो। यानी हमें एक और इक्वेशन लिखनी है सेम इस इक्वेशन को देखते हुए ताकि उसका आंसर हो प्रतिच्छेदी रेखा। राइट, ऐसे आगे देखते हैं। सेकंड है, बोल रहा है कि ये इस रेखा में क्या हो, समांतर हो। ठीक है, कि ऐसी एक इक्वेशन बनाए जिसके अंदर ये रेखाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, ऐसे एक और देखते हैं संपातीय रेखा हो। तो हमें नॉर्मल सा क्वेश्चन का पूरा एक थोड़ी सा पीछे से बैकग्राउंड पे ध्यान रखते हैं। इसमें अगर मैं ज़्यादा को ध्यान में ना रखूं तो ये ध्यान रखते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0 हमें एक इक्वेशन दे रखी है। उसी इक्वेशन को बेस मानते हुए हमें तीन इक्वेशन बनानी है जो कि तीनों इक्वेशन क्या हो, पहली इक्वेशन हो कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो यानी एक हल हो, समांतर रेखा हो यानी कोई हल ना, संपाती रेखा हो या बहुत सारे हल हो। राइट, तो इन तीनों कंडीशंस की हमें इसी क्वेश्चन के बेस पे हमें अपने सॉल्व को बताना है और करना है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान करते हैं कि हमें कुछ कंडीशंस याद होनी चाहिए रेशियो वाली जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में थी कि कब प्रतिच्छेदी रेखा होती है, कब समांतर रेखा होती है, कब संपातीय रेखा होती है। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। तो सॉल्यूशन पे देखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसे हमने एक माना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू में 0। जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन थी हमने उस इक्वेशन को एक मान लिया है। ठीक है, हमने लिख भी दिया कि ये हमारे पास दिया है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। और हमें करना क्या है वो हमने यहाँ पे बताया है। हमें एक और ऐसी ही रेखिक समीकरण खींचना है। ध्यान रखें, हमें एक और ऐसे ही समीकरण खींचना है, यानी ये एजम्पशन बेस का क्वेश्चन है बॉयस। यानी हमें मानना है, इसमें कुछ सॉल्यूशन ऐसा नहीं करना है जिससे प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण मीन्स ग्राफ बनाएंगे, हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो या प्रतिच्छेदी रेखा हो या प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेदी मतलब क्या, इंटरसेक्ट, यानी वह रेखा जो एक दूसरे पे काटती हो। राइट, तो हम इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस आपको पहले भी ध्यान होंगी या नहीं होंगी तो यहाँ पे दोबारा देखते हैं। a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशंस होती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उनका एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। राइट, तो हम इसके बेस पे एक नई इक्वेशन बनाते हैं 2x प्लस 3y माइनस 10 इजकल टू 0। बस एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अब आप कहोगे सर भैया आपने ये इक्वेशन क्यों बनाई। बॉयस यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। 2 की जगह मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 3 की जगह 6, 9, 5, यानी कुछ भी रख सकता हूँ। बस ये जो दोनों हैं ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। राइट, तो हमारी कोई भी रेखा होगी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा ग्राफ पर।
ठीक है, तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमने जो शर्त पूरी करती थी वो कर ली है, जो इस शर्त को पूरी करती है। ठीक है, इसलिए समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y माइनस 8, 3x प्लस 2y माइनस 10 इजकल टू में 0। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान दो, जो कंडीशंस थी उस पर ध्यान देंगे हम यहाँ पे एक बार दोबारा से। 2/3 और 3/2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इस 3 की जगह मैं 5 ले लेता, 6 ले लेता, 9, 7 यानी कोई भी ऐसी संख्या ले लेता जो इसके रेशियो के बराबर नहीं होती, तो हमारा आंसर एकदम सही होता। राइट, तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था समांतर रेखाएं हो, पैरेलल लाइन हो। ठीक है, इसके लिए समीकरण युग्म की जो शर्तें हैं हमें वो ध्यान होनी चाहिए। तो समीकरण युग्म की शर्तें क्या होती हैं? A1/A2 बराबर में B1/B2 और C1/C2 हो। राइट, यानी समांतर रेखा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नदी के दो किनारे जो कभी भी नहीं मिलेंगे, चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो एक सेम डिस्टेंस पे वो लाइनें चलती रहेंगी। तो इसकी कंडीशन को हमने देखा, एक बार दोबारा बोलते हैं। A1/A2, B1/B2 सब कैन नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो इसे क्या सेम हमें जो समीकरण दिया था हम उसको एक मान लेंगे, वो हम पहले ही मान चुके हैं। और यहाँ पे समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2 क्या हो गया अपने पास? 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू में 0। राइट, तो हम इसे जब दोबारा कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि जो इस शर्त को पूरा करता है समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0, ये तो दिया हुआ है। और 4x प्लस 6y माइनस 5 इजकल टू 0, 2 ये हमने नया एज्यूम किया है, माना है। तो इसमें देखेंगे 2/4, 3/6 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 1/2, 1/2, लेकिन 8/5 बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक पैरेलल लाइन है जो कि कभी नहीं मिलेगी। ऐसे हम इसके तीसरी कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या पूछी थी इन्होंने? रेखाएं जो समपातीय रेखा हो, समपातीय रेखा। ठीक, राइट, तो इसके लिए भी हमें इसकी शर्त को पता होना चाहिए। इसके लिए समीकरण युग्म से शर्त है, यानी जो हमारी शर्त है, जो कंडीशंस है वो कुछ इस तरीके से होती है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 यानी अनेक हल, यानी दोनों लाइनें सेम एक दूसरे के ऊपर चलती रहेंगी। राइट, तो ऐसी एक इक्वेशन बनानी है। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, किसी भी इक्वेशन को सेम रेस अमाउंट से गुणा कर दें या सेम रेशियो बनाए रखें। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन मानी है, तो हमने पहली इक्वेशन तो हम पहले ही मान चुके थे। दूसरी क्या मान ली? 4x प्लस 6y माइनस 16 इजकल टू में 0। हमने इक्वेशन सेकेंड माना इस सॉल्यूशन के लिए। और जैसे ही सेकेंड माना तो हम इसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में पाते हैं कि समीकरण युग्म है। तो यहाँ पे देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल में 0। राइट, इसे 1 या 2 ये है। तो 2/4 भी 1/2 होता है, 3/6 भी 1/2 होता है और 8/16 भी 1/2 होता है। तो ये एक संपातीय रेखा हो गई और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे हर एक जगह, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हमेशा चलती जाएगी। राइट, तो इसी के आगे हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।